फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने सुना, अपोजिशन एहतजाज भी कर रही है, दबाव की भी बातें कर रही है। 14 लोग हैं, इनफरादी तौर पे लोग मैनेज किए फवाद चौधरी साहब, या कोई पार्टी पूरी मैनेज की है अपोजिशन की, जो मुत्तहदा अपोजिशन थी उसमें से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो इस वक्त पार्टीज़ हैं, PMLN है या पीपल्स पार्टी है, इसमें ज़्यादातर लोग जो जुड़े भी हुए हैं, ये सारे बुनियादी तौर के ऊपर एक आप समझिए कि पॉलिटिशियंस हैं। ये कोई अवामी इनकलाब के ज़रिए यहाँ पे लोग नहीं आए हुए, लिहाजा वो फ़ैसले करते हैं सियासी हकीकतों को सामने रख के। और ये जो बातें हैं ना कि ये फ़लाने को बेच लिया, ख़रीद लिया, ये इसलिए सही नहीं है कि देखिए, जब हमने कानून की बात की थी, तहरीक इंसाफ कह रही थी कि आप ये खुफिया वोटिंग ख़त्म करें और आप शो ऑफ हैंड करें, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने मुखालफत की। माजी में एक्चुअली ये दोनों पार्टीज़ इतनी ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग में और इन मामलात में मुलव्वस रही हैं कि इसलिए इनकी ये बातें वैसे ही वज़न खो चुकी हैं और इस वक्त इनका पॉलिटिकल नैरेटिव है नहीं। लिहाजा जो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस हैं, जिन्होंने आगे सियासत करनी है, जिन्होंने एक गेम में रहनी है, वो कैसे मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के साथ रहें। और आज आप देखिए कि फजलुर रहमान साहब के वोट किधर गए हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरह से फैसले नहीं करते, ना वो टीवी देख के फैसले करते हैं, ना वो एक आध अपनी इसके ऊपर करेंगे, वो देखेंगे पॉलिटिकल रियलिटीज़ क्या है, फ्यूचर किसका है, ये पार्टियां टूट रही हैं, जुड़ रही हैं, उसके मुताबिक फैसले करेंगे। मगर कैसे प्रैक्टिकल हैं? मगर प्रैक्टिकल हैं मगर बहुत डिसऑनेस्ट हैं कि पहले 64 खड़े हो जाते हैं, फिर 14 चुपके से नहीं अपोजिशन के साथ खड़े होते। मतलब प्रैक्टिकल और डिसऑनेस्ट में फिर किस तरीके से फ़र्क करें? ये क्या हुआ? अगर इतने प्रैक्टिकल है तो बोल दें कि जी हम नहीं खड़े इन लोगों के साथ, हम इनके बयानिए के साथ नहीं खड़े। ये बात आपकी सही है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट का जो अभी तक हमें, अगर आप समझिए कि जो एक अभी तक हमें काम अभी तक हो जाना चाहिए और नहीं हुआ, वो ये है कि इनके अंदर जो ऑफिशियली जो फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप्स हैं वो अनाउंस हो जाने चाहिए और इनके जो हालात हैं अंदर के वो पता चल जाने चाहिए लोगों को कि इनके अंदर अपने पल्ले में है कुछ नहीं है, और बिल्कुल लोगों को खुले। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आइन कदगन नहीं लगाता, यहाँ पे आर्टिकल 63 अप्लाई नहीं होता सेनेट के इलेक्शन के ऊपर, लिहाजा लोगों को खुले वोट देने चाहिए थे। मैं एग्री हूँ आपसे। और ये दबाव के तहत हुआ है, पैसा चला है, क्या हुआ है कि 64 वैसे खड़े हुए और 50, ये हुआ क्या है असल में अचानक? देखिए, जो सबसे ज़्यादा दबाव होता है ना, वो अपने हलकों के दबाव होते हैं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जिन्होंने पहले अपना देखना होता है कि कैसे हमने फ़ैसले करने हैं, वो अपने मुकामी फ़ैसलों के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। और ये जो कि PMLN और PT इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और PMLN का अलाइंस है, वैसे ही अननेचुरल अलाइंस है। फिर इनको फजलुर रहमान साहब ने बेवकूफ़ बना लिया। देखिए ना, मैंने तो आगे भी ये कहा कि अभी मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो अभी नए नए पॉलिटिक्स में अभी शुरू हुए हैं, अभी उनको नहीं पता कि ये जो मैदान है इसमें फ़ैसले, ये जो चेस बोर्ड जब सजता है तो उसमें जब प्यादे अपना खेल, प्यादों से खेल शुरू होता है, बात फिर वज़ीरों और जब बादशाह तक आती है तो गेम कई दफ़ा पलटती है। सो जब फैसले करते हैं गुस्से में नहीं करने चाहिए। इन्होंने फैसला ही गुस्से में किया कि हमारे अब्बुओं को छोड़ें जेलों में।